हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। गुड इवनिंग। सो आज जो नोटिफिकेशन आपकी आउट हुई है वो नोटिफिकेशन आपकी महाराष्ट्र सिट से आउट हुई है। यानी महाराष्ट्र सिट ने अपने नोटिफिकेशन आउट कर दिए हैं कि जो भी कैंडिडेट महाराष्ट्र सेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सो उनके लिए सेट एग्ज़ामिनेशन वहाँ का क्लियर करना इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें दो बेसिकली जो है कैटेगरी आती है। एक पहला होता है आपका नेट एग्ज़ामिनेशन क्लियर किए हों आप, तो नेट जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी आपके पूरे नेशनल लेवल पे आप किसी भी स्टेट में एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एज वी ऑल नो कि जो सेट होता है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप वहाँ पे जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है एक पर्टिकुलर स्टेट में, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप इस स्टेज में जो इस स्टेट में जो है आप फॉर्म भर सकते हैं और आप अपने वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आज बेसिकली जो है महाराष्ट्र सेट में जो वैकेंसी आई हुई है, महाराष्ट्र सेट ने जो अपने प्रोस्पेक्टस आउट कर दिए हैं उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सो एज वी कैन सी माय स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन देख सकते हैं। इस पे हम यहाँ पे डालेंगे महाराष्ट्र सेट यानी MH सेट। सो आप इस तरीके का जब MH सेट आप फिल करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। सो हम इस पे करेंगे, जो फर्स्ट इंटरफेस होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। सो इस पे जब आप क्लिक करिएगा तो ये कुछ समय ले रहा है, आई थिंक नेटवर्क इशू है इस वजह से। सो इसके जो एग्ज़ाम बेसिकली कंडक्ट होंगे वो हमारे 16 जून को होने वाले हैं। 16 जून 2025 को एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे होंगे। सो एज वी कैन सी, एंड आप जब सेट का ये पूरा महाराष्ट्र सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आप ओपन करेंगे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये पूरा इंटरफेस ऐसे ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपको फर्स्ट इंटरफेस जो गिवन है यानी प्रोस्पेक्टस ऑफ सेट एग्जामिनेशन 15 जून 2025, इस पर आप करेंगे क्लिक। सो इसमें पूरा आपको जो है डिटेल देखने के लिए मिलेगा। सो फर्स्ट पेज हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेकंड में इन्होंने पूरे कंटेंट बताए हैं, क्या क्या इन्होंने किस पेज में बेसिकली किया है। तो इसकी जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो ये है कि जो एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म फिलिंग के डेट हैं वो 24 फरवरी 2025, विच मीन्स आज आपका 21 है, एंड 24 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा वहाँ के एप्लीकेशन भरने के लिए। सो एक चीज़ और मैं आप सभी बच्चों को क्लियर कर दूं, बच्चों को ऑलमोस्ट डाउट होता है कि मैं अदर स्टेट से हूं तो क्या मैं फॉर्म भर सकती हूं कि नहीं। सो यस, आप किसी भी स्टेट के हों आप इस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और आपके इनके कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, इनकी कुछ कैटेगरियाँ होती हैं, उनको वो पास करने के बाद आप यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी यहाँ के जो सेट है उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का वो हमारा है 30/3/2025, यानी मार्च में 13 तारीख को जो है आपका ये लास्ट डेट इसमें है, जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है। अब इसमें गिवन है कि पीरियड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विद लेट फ़ी, यानी यदि लेट फ़ी होती है आपकी तो वो 14 से लेकर के 21 मार्च तक है। एंड जो ऑनलाइन मोड होगा यानी जो पेमेंट मोड होगा वो आपका ऑनलाइन मोड के थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा आप इन्हें जो है पेमेंट कर सकते हैं। इस पर करेक्शन की जो डेट है वो 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च के लिए बेसिकली ये अपना पोर्टल ओपन करेंगे, जहाँ पे आप जाकर के किसी भी प्रकार का करेक्शन उसमें यदि आपका हो गया है नेम में, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, इस तरीके की कुछ जो माइनर करेक्शन है वहाँ से जाकर के आप कर सकते हैं। ये जो करेक्शन डेट ओपन होगी आपकी वो 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक चलेगी। अवेलेबल जो होगा आपका एडमिट कार्ड वो 5 जून को होगा, एंड देन जो डेट ऑफ इन्होंने एक जो सेट किया एग्जामिनेशन का वो 15 जून को कंडक्ट होने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इसमें महाराष्ट्र सेट में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं वो ऑफलाइन मोड में होते हैं। सो एज वी कैन सी यहाँ पे ऑफलाइन मोड इन्होंने ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें इनके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, कुछ इनकी एलिजिबिलिटी है, कितनी % जो है आपके ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके होने चाहिए, या फिर जो अंडर यानी जो OBC कैंडिडेट हैं, या फिर जो
ST/SC के कैंडिडेट है उनके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए और कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो यहाँ पे फॉर्म बेसिकली भर सकता है, यानी उसकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, रिलैक्सेशंस ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड क्वालिफिकेशन criteria as per the UGC notification. However, the qualifying should are the determined based on the reservations policy prevented in the Maharashtra SIT. तो इसमें जो आपके द कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री। सो इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आपने यहाँ MSc किया हो, आपने MA किया हुआ हो, लेकिन आपके पास जो है PG कंप्लीट होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसमें अपेयरिंग स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी, इस तरीके के इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अब इसमें जो ST/SC OBC और अदर जो कैटेगरी इसमें गिवन है उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, यानी जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपके PG में 55% मार्क्स होने चाहिए, और OBC ST/SC जो कैंडिडेट है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, यानी 50% आपके मार्क्स PG में होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो हम लोग को जानने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसमें इन्होंने बताया कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर सिट इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। एग्जाम्पल कुछ इन्होंने यहाँ पे गिवन है। कॉमर्स में आपके MCOM होने चाहिए, एनवायरमेंटल साइंस में MSc होने चाहिए, एनवायरमेंट साइंस में आपके और लाइफ साइंस में MSc होना चाहिए। लाइफ साइंस, बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके के जितने भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आते हैं, साथ ही साथ होम साइंस में आपके MSc या MA होने चाहिए। यानी इसमें जो PG कंप्लीट होना चाहिए, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके 55% मार्क्स, OBC ST/SC कैंडिडेट जो हैं इनके 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने अब हम इसमें बेसिकली बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या क्या है, किन किन सब्जेक्ट में बेसिकली ये सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। सो टोटल 32 सब्जेक्ट मेंशन है। यहाँ पे पूरे टेबल में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि उसमें क्या क्या इनके पर्टिकुलर जो है आपके क्वालिफिकेशन होने चाहिए। सो एज वी कैन सी, फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने गिवन है मराठी में आपके MA कंप्लीट होने चाहिए, और जो सब्जेक्ट भी है इनका ये मराठी ही है। हिंदी में MA होना चाहिए, इंग्लिश में MA होना चाहिए आपका, संस्कृत में MA होना चाहिए, उर्दू में MA होना चाहिए, हिस्ट्री में MA होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में MA और MSc दोनों प्रीफर किए हैं। और साथ ही साथ उसमें जितने और सब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस आ जाता है आपका, या फिर इकोनॉमिक्स आ जाती है, ये सारे में भी यदि आपने इनमें भी आपने जो है किया हुआ है, आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलॉसफी गिवन है आपका, साइकोलॉजी गिवन है, सोशियोलॉजी गिवन है, पॉलिटिकल साइंस है, डिफेंस स्ट्रेटजीज है, होम साइंस में आपके MSc या MA क्वालिफाई होनी चाहिए। साथ ही साथ उसके जितने और रिस्पेक्टिव फील्ड हैं, फॉर एग्जांपल फूड साइंस या फिर न्यूट्रिशन साइंस या फिर उससे रिलेटेड, या फिर अदर में आपके आ जाएंगे एक्सटेंशन एजुकेशन आ जाएगा, आपके चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाएंगे होम साइंस में। जिन भी बच्चों ने ऐसे MSc किया हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट से या फूड एंड न्यूट्रिशन से या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन से, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से आया है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से आपका है, सोशल वर्क से है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, एंड मैथमेटिक्स से है, एनवायरमेंटल साइंस से है, फिजिकल साइंस, केमिकल, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, जियोग्राफी से है, कंप्यूटर है आपका, साथ ही साथ कॉमर्स है, मैनेजमेंट, लॉ, एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। सो टोटल यहाँ पे 32 सब्जेक्ट में ये कंडक्ट कराएंगे, और क्या पर्टिकुलर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इसमें जो हम बात करेंगे वो सेंटर की बात करेंगे। सेंटर आपका क्या क्या हो सकता है, तो सेंटर इन्होंने 18 सिटी जो है सेंटर कंडक्ट कराएंगे। आपका मुंबई है, पुणे है, कोल्हापुर है, सोलपुर है, ये यहाँ पे पूरी सिटी गिवन है। साथ ही साथ गोवा में भी ये होगा, यानी जो अब एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से इनको जाकर भर सकते हैं या फिल कर सकते हैं। सो एज वी कैन सी यहाँ से कैंडिडेट कैन बी सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म इज़ द ऑनलाइन मोड। एक ही फॉर्म आप भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने PG 2 सब्जेक्ट में किया है तो आप दोनों सब्जेक्ट का भर सकते हैं, नहीं, आपको किसी एक ही सब्जेक्ट में आपको जो है इसमें फॉर्म भरने होंगे। सो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा।
सो कैंडिडेट इसके अलावा आपको इसमें गिवन है, ये अभी सर्च कर रहा है, तब तक हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या फ़ीस होनी चाहिए। तो जो ओपन कैटेगरी यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 800 फ़ी होनी चाहिए। सो यहाँ से जा कर के आप जब इसको आप एंटर करेंगे तो यहाँ से आपको पूरा एक फॉर्म ओपन होकर के आएगा और आप इस फॉर्म को यहाँ से फिल कर सकते हैं। सो हम बेसिकली जो बात कर रहे थे वो थी हमारी फ़ी को लेकर के। सो फ़ी जो होगी ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ी 800 है, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है वो 800 फ़ी भरेंगे, फ़ी उन्हें देना पड़ेगा। और जो ST ST OBC कैंडिडेट है उन्हें 650 पे करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक आपका मोड क्या होगा, यानी जो एग्ज़ामिनेशन ये कंडक्ट कराएगी महाराष्ट्र सेट, वो आपके एग्ज़ामिनेशन जो होगा OMR बेस्ड होगा, यानी ऑफलाइन मोड में होगा आपका। और पैटर्न क्या होने वाले हैं एग्ज़ामिनेशन के, तो इसमें बेसिकली 2 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन होता है। फर्स्ट पेपर में आपका एनवायरमेंटल साइंस, फर्स्ट पेपर में आपके एजुकेशन हायर एजुकेशन को भी पढ़ते हैं, इसमें कुछ मैथ्स से रिलेटेड भी आ जाएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, और साथ ही साथ फैलेसिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो होता है सबके लिए कंपलसरी होता है और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन पे आपके 2 मार्क्स मिलते हैं। सो ये 100 मार्क्स का ये आपका जो एक पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। सेकेंड पेपर जो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी जिस भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया हुआ है उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 200 मार्क्स अवेलेबल होंगे, यानी 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। ड्यूरेशन क्या होने वाली है, 1 आवर जो फर्स्ट पेपर फर्स्ट है उसमें 1 आवर है, एंड जो पेपर सेकंड है वो 2 आवर है। टाइमिंग आपकी 10 AM से लेकर के 11 AM होगी और 11:30 AM से लेकर के 1:30 PM तक आपके जो है सेकंड पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी 2 घंटे का। एक जो आपका सेकंड पेपर है वो 2 घंटे का है एंड फर्स्ट पेपर आपका 1 घंटे का है, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। सो देखिए नीचे इसमें मेंशन भी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। पेपर जो है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बुकलेट बनाए जाते हैं, यानी टेस्ट जो बुकलेट सेट इनके होते हैं वो 4 होते हैं, ABCD करके ये बनाते हैं, उसमें से आपको वो बुकलेट प्रोवाइड होता है। OMR बेस्ड होगा आपका जो है। ओके, इसमें एक चीज़ और इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया क्लियरली, द कैंडिडेट हैज़ टू रिटर्न द ओरिजिनल OMR शीट टू बी इन्विजिलेटर कैन ऑन कंक्लूजन फॉर रिस्पेक्टिव सेशंस, यानी जो आपके जो OMR शीट में जो ओरिजिनल सीट होगी वो आपको जो वहाँ पे परीक्षा कराने वाले होंगे उन्हें आपको जो है सबमिट करना होगा, और आपको एक जो कार्बन कॉपी है उसकी OMR शीट की कार्बन कॉपी आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपको बुकलेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इन्होंने इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इजीली जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपका प्रिपरेशन नहीं भी है तो आप एक बार यहाँ से गो थ्रू हो जाएं, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके का जो है सेट के एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। और इसमें बेसिकली गिवन है कि सिलेबस क्या क्या, इसमें सिलेबस भी है। सिलेबस के लिए इन्होंने 2 लिंक दिए हैं। फर्स्ट लिंक इन्होंने UGC नेट ऑनलाइन, यानी जो जहाँ से आप UGC नेट का प्रिपरेशन करते हैं और सिलेबस डाउनलोड करते हैं उनको इन्होंने ऐड कर दिया है, लिंक दे दिया है। और इस लिंक से भी, ये इनकी अपनी वेबसाइट का लिंक है, यानी महाराष्ट्र सेट का लिंक है, वहाँ से भी आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया है तो आपको इस तरीके का ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो सिलेबस है उनको इन्होंने लिया हुआ है। तो पेपर फर्स्ट के लिए सभी बच्चों के लिए कॉमन होता है पेपर फर्स्ट, तो आप यहाँ से इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक के जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने जो है अपने जो इनका महाराष्ट्र जो इनका जो इंटरफेस है वहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे भी करके एक बार दिखा दे रही हूँ। सो हम इसी पेज पे थे, सो मैं यहाँ से आपको जो इसमें गिवन है कि इनकी वेबसाइट है जहाँ से आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक और फर्स्ट पेपर दोनों का
आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो एज वी कैन सी, जो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके देख सकते हैं, सेम सिलेबस यहाँ पे भी है और सेम सिलेबस यूजीसी पे नेट पे भी है, और साथ ही साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक की भी टोटल यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पे है आप एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है नेट के पूरे सिलेबस को एज इट इज़ इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है। तो किसी भी प्रकार का इसमें मुझे नहीं लगता कि जो लेवल है क्वेश्चन का वो नेट से बहुत माइनर ये होता है कि थोड़ा जो नेट का लेवल होता है वो हायर होता है अकॉर्डिंग टू सेट एग्ज़ामिनेशन। तो यदि कोई बच्चा सेट एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहा है या फिर नेट एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए नेट एग्जामिनेशन के प्रिपेयर जो स्टूडेंट करते हैं उनके लिए सेट, और जो रेट होता है, जो रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जो एक कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे कंडक्ट होता है, उनके लिए बहुत ईजी होता है निकालना पेपर आपका। यस, इसके अलावा इसमें आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ बताने के लिए है। मैंने सारी चीज़ें जितना भी था वो मैंने आपको बता दिया है। एडमिट कार्ड जो आपका होगा वो दोनों पेपर के लिए एक ही एडमिट कार्ड रहेगा। ओके, कुछ स्टेप्स इसमें गिवन है कि क्या क्या स्टेप्स हैं, आप कैसे अप्लाई करेंगे। उसके लिए कैंडिडेट एडमिशन टेस्ट जो है सिट, वो बेसिकली 15 जून को होगा, जो आपका ऑनलाइन मोड में आप यहाँ से जा कर के इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके जब आप अप्लाई करिएगा तो उसके लिए नंबर रिक्वायरमेंट होगा, आपका कोई एक आईडी प्रूफ लगेगा। आईडी प्रूफ में आप आधार, पैन, पासपोर्ट या फिर कोई रिलेशन का राशन कार्ड, इस तरीके की वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे, सिग्नेचर आपका होगा, और जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उससे रिलेटेड चीज़ें इसमें लगेंगी। एंड देन आप रजिस्टर हो जाएंगे, और आगे जो है फर्दर ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं बता सकूं आपको। बाकी ये चीज़ों से तो आप ग्रो थ्रू हो ही होंगे, क्योंकि इस लेवल पे आकर के तो इतना आइडिया हो जाता है कि आपको जो OMR शीट होगी उसमें बेसिकली फील कैसे करना है, ये सारी इसमें चीज़ें गिवन है। सो आप यहाँ से जा कर के बेसिकली इन्होंने प्रोस्पेक्टस में ही लिंक दे दिया है, आप लिंक को ओपन करेंगे और पहले ये आपको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे जाकर के पूरी तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें अच्छा एक क्वेश्चन और स्टूडेंट का होता है कि ये हमें हार्ड कॉपी भी भेजनी है कि नहीं, तो नहीं, इसमें कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजना होता है। आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर के आ जाता है, उसी के बेसिस पे आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको जो मैंने प्रोवाइड की हैं आपको क्लियरली समझ आई होंगी। सो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आप बहुत निश्चिंत होकर के जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सो दैट आप इसमें इतना समझ पाएंगे कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। उसके हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को और आगे इन्हांस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन सेट में आ रहे हैं, और जो अपकमिंग आपका जो जून में एग्जामिनेशन नेट का होने वाला है उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा तो इसे करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।